नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। एमसीडी चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं दिल्ली के लोग, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं और वो किस पार्टी से नाराज हैं, किस नेता से नाराज हैं, इसी का पड़ताल हम कर रहे हैं दिल्ली का दंगल में। इसी कड़ी में आज आपको लिए चलते हैं करोल बाग और शकूर बस्ती और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएं। आज बात करोल बाग की। संकट मोचक किसके संकट दूर करेंगे और कौन वंचित रह जाएगा इनके आशीर्वाद से, और क्या है करोल बाग के मुद्दे, आज दिल्ली के दंगल में बताएंगे। दिल्ली के थोक मार्केट में शुमार करोल बाग की समस्याएं जानने से पहले शकूर बस्ती का हाल। ये तस्वीरें दिसंबर 2015 की हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती पहुंचे थे 500 झुग्गियों को गिराए जाने के बाद। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में लगभग 700 एकड़ में झुग्गियां फैली हैं, जिनमें करीब 10 लाख लोग रहते हैं। मतलब दिल्ली की 18.9% आबादी जमीन पर सोती है। इन्हें साफ पानी नहीं मिल पाता। इसी वोट बैंक को पाने के लिए खूब सियासत हुई। साल गुजर गया, लेकिन शकूर बस्ती की इन झुग्गियों को पक्का करने का वादा केजरीवाल अभी तक पूरा नहीं कर पाए। शकूर बस्ती की उस बस्ती में हूं जहां कुछ दिन पहले खूब राजनीति हुई इन बस्तियों को लेकर, इन झोपड़ियों को लेकर। वजह ये कि इन झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाए गए, जिसके बाद में अरविंद केजरीवाल यहां पहुंच गए, बच्चे की मौत हुई और राहुल गांधी भी यहां आ गए इन तमाम लोगों के बीच में। अब तोड़ने के लिए नहीं आती है पुलिस, जैसे पहले आती थी, उस समय तोड़ी जा रही। वैसे आ रही है जी सर, अभी नहीं आ रही। अब पुलिस नहीं आती है, अभी नहीं आ रही। जब राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल आए तब से पुलिस आना बंद हो गई। जी सर, आना बंद हो गया। आम आदमी पार्टी ने खूब वादे किए थे उस समय, जब विधानसभा चुनाव था, कि आपको पक्के मकान मिलेंगे, बहुत सारी चीजें थी। कुछ वादे पूरे होते नजर आए? जी। कहाँ मिला घर? अभी तो कुछ नहीं फिलहाल मिला, ना तो पानी आया ना कुछ आया, कुछ भी नहीं। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से विधायक हैं। उनका दावा है कि पिछले कुछ महीनों में इस इलाके का बहुत विकास हुआ। नए स्कूल कॉलेज खोले, सड़कें पक्की हुई, डीडीए के फ्लैट तैयार हुए, लेकिन ये सब सचमुच में हुआ ऐसा दिखता नहीं। पानी, सड़क के बाद यहाँ के लोगों के लिए पार्किंग भी अब बड़ा मुद्दा है। गर्मी में अपने इन घड़ों की डिमांड बढ़ जाती है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके के घड़े रखे हुए हैं। टंकी नीचे लगाई हुई है घड़े के अंदर कि आसानी से पानी निकाला जा सके। उसके अलावा ये रंग बिरंगी गुल्लक जो आपका खजाना सेव करने के लिए है, हालांकि बहुत छोटी भी है, और रंग बिरंगे घड़े भी आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? 15 साल से। आम आदमी क्या देख रहा है? पानी बढ़ रहा है सड़कों पे, क्या आसानी से निकल जाता है? बरसातों में बढ़ता है ना, बरसातों में बढ़ता है, बहुत बढ़ता पानी, काफी बढ़ता है। तो आप लोगों को परेशानी होती होगी? परेशानी हो ही जाती है। एमसीडी वालों से तो शिकायत भी नहीं कर पाते होंगे आप? करते हैं शिकायत। केजरीवाल को इतनी सारी सीटें मिली दिल्ली से, तो कुछ काम नजर आया उनका भी? ईवीएम खराब था ना उस टाइम, जैसा अब था उस टाइम ईवीएम खराब था, उस टाइम चेक हुआ नहीं। आज ईवीएम चेक कराओ। तो क्या काम अच्छा हुआ सत्येंद्र जैन के लिए? अगर अच्छा हुआ तो हाथ उठा के बता दीजिए। नहीं हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ, आया भी नहीं, कोई दिखा भी नहीं, कोई दिखाई नहीं। वोट लेने के बाद कोई दोबारा वापस ही नहीं आया। पश्चिम बिहार इसी शकूर बस्ती में है, जो पश्चिमी दिल्ली के विकसित इलाकों में गिना जाता है। यहाँ अपर मिडिल क्लास के लोग काफी तादाद में रहते हैं। विधानसभा चुनाव में इन इलाकों में आम आदमी पार्टी को पैकेट पोल हुए, लेकिन आज लोगों का मन बदल चुका है। ऐसा उनसे बात करने पर पता चलता है। शकूर बस्ती के मेन मुद्दे क्या हैं? ये सड़क जो टूटी रहती है और छोटा सा पैच लगाकर इन्हें सिर्फ भर दिया जाता है, लेकिन परेशानी लोगों को आती है जब यहाँ से वो निकलते हैं। ये मेन मुद्दा है, या फिर दूसरे ऐसे मुद्दे जो पार्किंग से जुड़े हुए हैं, जो गंदगी से जुड़े हुए हैं, और ये यहाँ का मुद्दा बनाया गया है। यानी कि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि सफाई नहीं हुई, सड़क टूटी हुई है, नाले गंदे पड़े हैं। आम लोगों से जान लेते हैं। आप ये बताइए कि मेन मुद्दे आपके शकूर बस्ती के क्या है? शकूर बस्ती में सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे एमसीडी वाले कुछ सफाई करते नहीं है। सफाई का आप जैसे इन्होंने बताया कि सफाई के बारे में, सफाई कुछ होती ही नहीं है, लोग सफाई कुछ करते नहीं है। आज यहाँ 50 ईंटें डाल दो, अभी एमसीडी वाले आ जाएंगे। सफाई के नाम से फोन करते रहो, कोई भी नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तो दो जो है मार्केट है हमारे यहाँ, ज्वालाहेड़ी मार्केट मेन है और रानीबाग मार्केट मेन है, जहाँ ज्यादातर लोग अपनी शॉपिंग के लिए जाते हैं।
और वहाँ अगर लोगों को रहने की, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही है, तो वहाँ नेचुरल है कि वो उस मार्केट को भी अवॉइड करेंगे और मार्केट पे भी उसका अफेक्ट आएगा। पार्किंग की दिक्कत हो रही है यहाँ पे, ये देख रहा हूँ मैं, सब यहाँ पर बहुत दिक्कत है। शकुरबस्ती में एमसीडी की 4 सीटें, 2 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला 3 तरफा हो गया है। मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजना चलाने वाली आम आदमी पार्टी ने यहाँ पॉली क्लिनिक खोले हैं। शकुरबस्ती वो इलाका जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का है, और पॉली क्लिनिक में हूँ। इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो पॉली क्लिनिक और जो बनाए गए हैं उन्हें अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखती है। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं और उसे लगता है कि ये काम जो उसकी सरकार में हुआ है ये बिल्कुल अद्भुत है और इससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, ऐसा सरकार सोचती है। आम लोग आपको यहाँ बैठे मिल जाएंगे। मैम, आप इलाज कराने आई हैं क्या? हाँ जी सर। किस चीज का? एक्चुअली मेरे पेट में बहुत दर्द था और मेरे को सर्वाइकल का अटैक आया था, तो उसका अभी 2 दिन पहले मैं दवाई लेके गई थी। बहुत अच्छा डॉक्टरों ने मुझे देखा, चेक किया और दवाई यहाँ से फ्री दी। मतलब काम पॉली क्लिनिक ठीक कर रहे हैं? बहुत अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये जो बनाए गए सब मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक, इसका फायदा हो रहा है हम लोगों को? फायदा बहुत, पहली बार आया यहाँ पे, सुना कि यहाँ पे नया खुला, पहली बार इलाज करना है। कितने पेशेंट यहाँ डेली आ जाते हैं आपके पास? अभी तक एवरेज चल रहा है 128-130 पेशेंट्स पर डे। लक्ष्य तो शायद इससे ज्यादा का था कि ज्यादा पेशेंट आएंगे। अभी एक्चुअली शुरुआत है, धीरे धीरे सारी फैसिलिटीज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, लैब हमारा कल से स्टार्ट हुआ है, तो विद टाइम डेफिनेटली द पेशेंट्स विल। अब आपको करोल बाग ले चलते हैं। आजादी के पहले बसाया गया करोल बाग कारोबार के लिहाज से आज दिल्ली में बड़ी पहचान रखता है। करोल बाग रेडीमेड कपड़े और ज्वेलरी के लिए हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ का गफ्फार मार्केट सस्ती एसी, टीवी, फ्रिज, कैमरा और मोबाइल फोन के लिए मशहूर है। अजमल खां रोड की पहचान रेडीमेड सूती और कढ़ाई वाले कपड़ों के लिए है। टैंक रोड पर सस्ती और अच्छी जीन्स का कारोबार है, जबकि करोल बाग में आने वाला पहाड़गंज अगरबत्ती, धूप और चाय के लिए फेमस है। इसके अलावा खानपान में भी करोल बाग की अपनी पहचान है। चलिए, दिल्ली के दंगल में अब बात दिल्ली के खाने की। सीताराम के छोले भटूरे मिलते हैं यहाँ पर और बहुत मशहूर है। पिछले करीब 50-60 साल पुरानी ये दुकान है जहाँ तमाम लोग, दिल्ली में करीब मुझे लगता है हर दिन 400 से 500 लोग यहाँ छोले भटूरे खाने आते हैं। और अब एक अपनी पहचान है। पहाड़गंज में अगर आप आएंगे और सीताराम के छोले भटूरे नहीं खाए तो अधूरा सा महसूस करेंगे। कितनी, मुझे लगता है 50-60 साल पुरानी दुकान है आपकी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है। खासियत क्या है आपके छोले भटूरे की? सर, सिंगल आइटम बेस्ड है एक्चुअली, ज्यादा मल्टीपल कुजीन्स है नहीं, तो एक ही आइटम पे ज्यादा फोकस करते हुए उसी को बेस्ट रखा हुआ है। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत एक्चुअली रेडी से हुई थी एंड कार्ड से हुई थी एक्चुअली, फिर छोटी दुकान बनी, फिर अब जाके अराउंड काफी टाइम बाद लेवल पे आए हैं। सर, ठीक से टेस्ट आ रहा है? बहुत अच्छा। खाने आते रहते हैं? राजनीति भी ठीक चल रही है दिल्ली में? बहुत बढ़िया चल रही है जी। दिल्ली के रहने वाले हैं आप? हाँ, दिल्ली का रहने वाले। दिल्ली में तो राजनीति भी खूब चल रही है? चल रही है, हाँ। तो क्या लग रहा है, किसी ने काम किया आप लोगों के लिए? अब किया, बीजेपी ने किया है। अच्छा, बढ़िया काम तो इसने नहीं किया जो दिल्ली में सरकार है। खाने पीने का तो आपने कोई कोर्स किया नहीं, तो आपको तो अपना विरासत तो मिल गया सब कुछ है? हाँ, सॉर्ट ऑफ। आप ये देख सकते हैं तमाम लोगों को यहाँ खाते हुए, और ये पैकिंग का सामान जाता है? हाँ जी, हाँ जी, ऑफिस वगैरह में। तो उसका टेस्ट खत्म तो नहीं होता है कि ठंडे हो जाते हैं, परिवर्तन आता हो? थोड़ा बहुत ठंडा तो होता है, लेकिन वो माइक्रोवेव है ना, उससे चल सकता है, हॉटकेस वगैरह में लगा लेते हैं वो लोग। मैं ये देख रहा हूँ कि कुलचे की तरह है, उस तरीके का भटूरा नहीं है जैसे वगैरह कम होता है एंड थोड़ा सही रहता है, हैवी नहीं लगता। वैसे तो करोल बाग की सड़कें दिल्ली के दूसरे इलाकों से कहीं बेहतर है, लेकिन पार्किंग की समस्या यहाँ कभी खत्म नहीं होती। गंदगी भी यहाँ की एक और बड़ी दिक्कत है।
क्या परेशानी है यहाँ पर और क्या क्या मुद्दे हैं करोल बाग के? करोल बाग के मुख्य मुद्दे, क्योंकि ये व्यापारिक एक सेंटर है बहुत बड़ा और इसमें पार्किंग मुख्य समस्या है। पार्किंग के लिए कॉरपोरेशन ने कितने पार्किंग चार्ज लिया अलग से, कन्वर्सन चार्ज लिया अलग से और बहुत अरबों रुपया लिया और बाद में फिर बताया गया कि जगह क्योंकि नहीं हो सकी और इसलिए पार्किंग नहीं बन सकी। तो पार्किंग मेन मुद्दा है। फैमिली एनवायरनमेंट की बात करें तो पार्कों के भी बुरे हाल हैं। पार्क अगर आप देखें, पेड़ पौधे तो इसमें है ही नहीं, ग्रीनरी कुछ है ही नहीं, फटे हाल में पार्क हैं, तो बच्चों को लेके बाहर जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली शर्म आती है कि 70 साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को और आप सड़कों पे जाएंगे ना, ऐसे लगता है जैसे बम्बार्डमेंट हुई है। आधी सड़क खुदी होती है, आधी पे कचरे का ढेर है, एक छोटी सी लेन बचती है जिसमें से गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चल रही हैं। करोल बाग में एमसीडी की 4 सीटें, करोल बाग, पहाड़गंज, देवनगर और मॉडल बस्ती। इनमें से 3 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस। इस बार भी लोगों का मिजाज मिला जुला दिख रहा है। करोल बाग की मेन बाजार में हूँ और यहाँ पूरी दिल्ली से तमाम लोग आते हैं शॉपिंग करने। आप भी आए हैं, क्या खरीद के ले जा रहे हैं? खाना ले जा रहे हैं, खाना खाने के लिए ले जा रहे हैं। एमसीडी के चुनाव हैं, क्या मुद्दे हैं युवाओं की नजर में इस इलाके के? सही है, ठीक, सब ठीक चल रहा है एकदम। यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं होती दिल्ली में। तो दिल्ली में सब जायज है। लेकिन केजरीवाल और ये तो सब नेता कहते हैं बहुत परेशान है लोग। केजरीवाल तो पागल ही है, पागल इंसान बिल्कुल। वो घूम फिर रहा है केजरीवाल बस कहीं और। बीजेपी ने काम किया है एमसीडी में? सब काम करा है। काम किया, 7 जैसे सरकार बनी हमें 7 महीने तक 8 महीने तक खाने मिली है, ये हालत है। आप कहाँ काम करते हैं? 8 नए वाले में करता हूँ। नहीं, आप एमसीडी में है क्या? नहीं। और किस में काम करते हैं? प्राइवेट जॉब है। रास्ता तो ठीक तरह से सफाई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सफाई नहीं होती है ठीक तरीके से। सियासत और कारोबार के अलावा करोल बाग धार्मिक पहचान भी रखता है। इस सड़क से गुजरने वाला हर शख्स हनुमान की इस मूर्ति के आगे सिर झुकाता है, जबकि झंडे वाला मंदिर से गुजरने वाली घंटियों की आवाज हर किसी को मंत्र मुग्ध कर देती है।